हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। दंडोत प्रणाम। कौन सी श्लोक से होगा? हाँ प्रभु जी, क्या बोले? कितने नंबर श्लोक होगा? देखता हूँ प्रभु जी। कौन सी श्लोक से शुरू होगा? कल मैं थोड़ा जल्दी चला गया था प्रभु जी, कहाँ खत्म किया आइडिया नहीं। 18वें अध्याय का 59 नंबर श्लोक प्रभु जी। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप पदं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमायं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतिम क्लास है, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता।
जरूरत नहीं है आप लोगों को एक क्लास करना है, सभी करना। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता कि कौन सा श्लोक तक हुआ था। पर मैं तो ये देखना चाह रहा था कि आप लोग कितना सिंसियर है क्लास के लिए। वो तो पता है, फिर भी बीच बीच में थोड़ा जानना चाहता हूँ, इच्छा होता है आप लोगों के सिंसियरिटी, यही पता चलता है। ये कोई रीजन नहीं है कि मैं पहले चला गया क्लास से तो मुझे पता नहीं होना चाहिए कि कहाँ तक क्लास हुआ है। ये कोई अच्छा रीजन नहीं है ना गोपिका मोहन प्रभु? सही है प्रभु जी। अगर मैं सिंसियर हूँ तो मैं भले ही किसी कारणवश मेरे को पहले जाना पड़े, पर मैं पता कर लूंगा अगर मैं सिंसियर हूँ कि कहाँ तक क्लास हुआ है। सही है प्रभु जी, गलती तो ही। तो ये हमारी सिंसियरिटी है। और एक ने बोला 59 हुआ है, जबकि अच्छे तरीका से 61 पूरा हुआ है। हाँ, ब्राह्मण सर्वभूतानि जंत्र आरूढ़ानि माया, ये 61 है, ये पूरा हो चुका था, फिर भी कहता है 59। तो यह है हमारी सिंसियरिटी। हुआ या नहीं 61? हो गया हाँ था प्रभु प्रभु जी। 61 तक हो गया था। हो गया था? वेरी सिंसियर, थैंक यू। चलो 62 से प्रभु जी मैं करते कल हैं। आया नहीं था, नहीं तो मैं 62 तक वैसे मैंने कर लिया था अपने हिसाब से आज कंप्लीट। 62 हमने पढ़ा था कल, पर डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ था। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। यह श्लोक हमने पढ़ा था, डिस्कशन भी थोड़ा बहुत हुआ। तो इस श्लोक में भगवान 62 में भगवान यह बता रहे हैं कि प्रकृति के जगह, प्रकृति के बदले में भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए सभी प्रकार से। सामान्य रूप से हम प्रकृति के शरणागत होते हैं, है ना। तो इस श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि हमें भगवान की शरण में जाना है, जाना चाहिए। त्वमेव शरणं गच्छम सर्वभावेन भारत। हे भारत, सभी प्रकार से उन ईश्वर के ही शरण में जाओ, उनकी कृपा से परम शांति और नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो यहाँ पर इस श्लोक में, इससे पहले श्लोक में भगवान ने सर्व अंतर्यामी भगवान किस प्रकार पिछले 61वें श्लोक में अंतर्यामी भगवान के तथा उनकी अहेतु की कृपा को वर्णन करने के बाद इस श्लोक में कह रहे हैं कि उनके शरण में जाना चाहिए। जो पूर्व श्लोक में जिस अंतर्यामी भगवान का बात बताया, कौन सी अंतर्यामी? ईश्वर सर्वभूतानां हृदेश अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि माया। इस श्लोक में जो जिस ईश्वर की बात भगवान ने कही, कौन सी ईश्वर की बात भगवान ने बताया?
ईश्वर सर्वभूतानां, कौन सी ईश्वर की बात बताया? हाँ, परमात्मा। ईश्वर सर्वभूतानां मतलब कौन सी ईश्वर को ईश्वर की बात बताया भगवान ने? परमात्मा, अंतर्यामी। अब उसका अगले 62 श्लोक में 62 में भगवान ने तमेव, तम उसकी, जिस ईश्वर की बात पिछले श्लोक में कहा उसी ईश्वर के शरण में जाओ। तमेव शरणम गच्छ, तम उसकी, एवं निश्चय ही, जो ईश्वर समस्त जीवों के हृदय में विराजमान है उसी ईश्वर के शरण में जाओ। तमेव शरणम गच्छ, सर्वभावेन भारत, सभी प्रकार से। तत्प्रसादात परम शांति, उनकी कृपा से ही तुम परम शांति को प्राप्त करोगे, परम धाम को प्राप्त करोगे। तत्प्रसादात परम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, शाश्वत धाम को प्राप्त कर सकते। तो पिछले श्लोक में जिस ईश्वर का बात बताया उसी ईश्वर यानी अंतर्यामी भगवान परमात्मा, उनके शरणागत होने के लिए उपदेश दिया है। जब कोई एकांतिक रूप से शरणागत होते हैं, एकांतिक शरणागति के प्रभाव से परमेश्वर भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से परम शांति तथा शाश्वत परम धाम भगवान के धाम को प्राप्त किया जाता है। परम भगवान जीवों के कल्याण के लिए इस जगत में कई रूपों में स्वयं को प्रकट किए हैं, विस्तार किए हैं। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए स्वयं को कई रूपों में विस्तार किया। यह भगवान की अहेतु की कृपा है, अन्यथा उसको क्या जरूरत थी? क्या वो सभी जीवों के हृदय में अगर विराजमान नहीं होते तो क्या जीव क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं चलेगा क्या? बताओ, हाँ या ना? अगर भगवान जीवों के हृदय में अगर विराजमान नहीं होते, परमात्मा के रूप में नहीं रहते, तो क्या भगवान को पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं? पता चलता या नहीं चलता? अगर कहा जाए नहीं चलता तो वो कैसा भगवान है, यह प्रश्न आएगा। भगवान मतलब ऐसा कोई कार्य न हो जिस कार्य में उनके असमर्थता हो। तो अगर इसी कार्य में वो असमर्थ होंगे तो भगवान नहीं कहलाएगा। तो भगवान जो जीवों के हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में, किसके लिए, क्यों? क्या हमारे कार्य के साक्षी देने के लिए, विटनेस होने के लिए वो विराजमान है? तो इसका मतलब यह होता है कि उनकी भगवत्ता सीमित है। अगर वो हमारे हृदय में विराजमान नहीं रहेगा तो उनको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। और इसी कारण वो हमारे हृदय में विराजमान है ऐसा मान लिया जाए तो मतलब वो भगवान नहीं हो सकता। तो इससे स्पष्ट है यह रीजन नहीं है कि हमारे कर्मों के साक्षी के लिए उन्होंने हमारे हृदय में विराजमान, नहीं, यह कारण नहीं है। तो वो हमारे हृदय में क्यों विराजमान है और रहने के लिए स्वयं को ऐसा क्यों विस्तार किया? हमारे कल्याण के लिए, हम पर कृपा करने के लिए।
यह उनका अहेतु की कृपा है, हमारे कल्याण के लिए, हमें प्रेरणा देने के लिए तथा हमारे कार्यों को अनुमोदित, हमारे हमें प्रेरणा एक्चुअली उद्देश्य है। किस कारण स्वयं को उन्होंने विस्तार किया? ये जो उपद्रष्टा, अनुमंता, भोक्ता, भुक्ता, महेश्वर, उन्होंने इस रूप में जो विराजमान है, क्या ये सारे कार्य अगर वो विराजमान नहीं होंगे तो नहीं कर पाएगा क्या? हमारे हृदय में रहे बिना क्या ये उपद्रष्टा, अनुमंता के कार्य को नहीं कर सकता क्या? अगर कहा जाए नहीं कर पाएंगे इसीलिए वो ऐसा है, तो मतलब वो भगवान नहीं है। भगवान के लिए कोई असंभव अगर हो जाए तो वो भगवान नहीं हो सकता। सिंपल लॉजिक है। तो इससे यह स्पष्ट है कि भगवान क्यों स्वयं को इस रूप में विस्तार किया, ये हमारे कल्याण के लिए। तो इस प्रकार केवल अंतर्यामी परमात्मा नहीं, ऐसे कोई रूपों में भगवान ने स्वयं को विस्तार किया हमारे कल्याण के लिए। अंतर्यामी के रूप में, अर्चा विग्रह के रूप में, उनके जितने वैभव विलास रूप है, उन सारे वैभव विलासों के रूप में जितने चतुर्भुज रूप है, या स्वयं रूप, तदेकात्म रूप, जो विभिन्न रूपों में उनका जो विस्तार, ये सभी जीवों के कल्याण के लिए है अल्टीमेटली। तो भगवान स्वयं को अनंत रूपों में विस्तार किया, जिनको मुख्य 5 रूप में विभाजित किया गया है। एक है उनका स्वयं रूप, दूसरा है उनका वैभव रूप, जितने स्वयं रूप, स्वयं रूप कौन सा है भगवान का? श्याम सुंदर मुरलीधर द्विभुज मुरलीधर रूप, यह उनका स्वयं आदि रूप है। ठीक है। इसके अतिरिक्त स्वयं रूप का जो विस्तार है वैभव रूप है। जितने अवतार है ये सभी वैभव रूप के अंतर्गत है। जितने प्रकार के अवतार है सभी वैभव रूप के अंतर्गत है। और अपने नित्य धाम में उन्होंने जो स्वयं को विस्तार किया, वो स्वयं रूप का विस्तार है। गोलोक धाम में जैसे बलराम, गोप सखाएं, ये उनका स्वयं का विस्तार है, स्वयं रूप का विस्तार। कृष्ण का स्वयं का विस्तार है, राधा रानी की स्वयं की विस्तार है, एक्सपेंशन है। गोलोक धाम में जितने भी भगवत स्वरूप है ये सब उनका स्वयं रूप का विस्तार है। तो एक विस्तार स्वयं रूप का विस्तार। दूसरा वैभव रूप का विस्तार। ये जितने अवतार है सारे अवतार ये सभी वैभव रूप के अंतर्गत है। अवतार यानी भौतिक जगत में, परंतु वैभव रूप का तो ये एक पार्ट है अवतार। इसके अलावा जितने विष्णु तत्व है ये सब वैभव रूप है। करोड़ों करोड़ों वैकुंठ धाम है, करोड़ों करोड़ों वैकुंठ धाम, और उन वैकुंठ धाम में जो लक्ष्मी नारायण है के रूप में विस्तार किया। भगवान के जितना जो बुह रूप है ये सभी वैभव रूप के अंतर्गत है। बुह रूप में कोई प्रकार है, प्राभव, वैभव, ये सभी भगवान के विस्तारे जो है ये वैकुंठ जगत के लिए। भौतिक जगत में जितने अवतार है ये सभी वैभव रूप के अंतर्गत है।
इसके अलावा अंतर्यामी रूप और अर्चा विग्रह रूप। तो ये मुख्यतः इन रूपों में भगवान का विस्तार है। इसका उद्देश्य क्या है? इन सभी रूपों में स्वयं को विस्तार करके भगवान जीवों के सेवावृत्ति के अनुरूप स्वयं को प्रकट करते हैं। जीवों के सेवावृत्ति के अनुरूप, जीवों में जो स्वाभाविक वृत्ति है, स्वभाव है सेवा करना, उसके अनुरूप वो स्वयं को प्रकट कर रहे हैं, करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में एक श्लोक में यह बताया गया, कृष्ण यदि कृपा करे कोनो भाग्यवाने, गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाए आपने। कृष्ण यदि कृपा करे कोनो भाग्यवाने, गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाए आपने। गुरु रूप में, अंतर्यामी के रूप में ये स्वयं शिक्षा देते हैं। तो भगवान सौभाग्यशाली शरणागत जीवों पर कृपा करने के लिए बाहर से दीक्षा गुरु के रूप में, गुरु कृष्ण रूपन शास्त्रेर प्रमाणे गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्तगणे। तो गुरु भगवान की कृपा मूर्ति, कृपा विग्रह, कृष्ण कृपा मूर्ति। प्रभुपाद को क्या कहा गया नाम से पहले? कृपा मूर्ति। मूर्ति मतलब रूप, फॉर्म। कृष्ण के कृपा का एक रूप, एक फॉर्म है। गुरु कृष्ण रूपन, और गुरु यानी कृपा मूर्ति। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इसका मतलब हर रोज बोल रहे हैं, और इसका मीनिंग समझने के लिए कभी सोचा कि मतलब क्या है? तो इसीलिए भगवान शरणागत भक्तों के लिए, भक्तों के कृपा करने के लिए वो बाहर से गुरु के रूप में और अंतर से चैत्य गुरु परमात्मा के रूप में शरणागत जीव को उपदेश देते हैं, शिक्षाएं देते हैं, उपदेश देते हैं, प्रेरणा देते हैं। इसीलिए स्वयं भगवान कहा है कि जो ईश्वर समस्त जीवों के हृदय में विराजमान है, उनके शरण में जाओ, उनके कृपा से ही तुम परम शांति और परम धाम को प्राप्त करोगे। यह हुआ 62। अब 63 में भगवान कहते हैं, अभी हम जिस पाठ को, जिस भाग को पढ़ रहे हैं, जो भगवत गीता के सारातिसार अंश भाग, गीता के, गीता ज्ञान उपदेश के जिष्ट के भी जिष्ट है, कल जो मैंने कह चुका हूं। 63 इति ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरंगमया विमिश्रैत एतद् अशेषेण यथेच्छसि तथा करो। विमृश्य एतद् अशेषेण यथेच्छसि तथा करो। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, गोपनीय ज्ञान को भी सार के रूप में तुम्हें बता दिया।
इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। देखा, क्योंकि भगवान किसी के स्वतंत्रता पर इंटरफेयर नहीं करते, समझे? भगवान किसी की स्वतंत्रता पर इंटरफेयर नहीं करते। स्वतंत्रता उन्होंने दिया है और उनसे नहीं छीन लेगा। यह भगवान की भगवत्ता है, अन्यथा प्रश्न उठ जाएगा भगवान के ऊपर। आप अपने बच्चों को कुछ चीज दिया, वो चीज बच्चों से छीन लोगे तो आप कैसे पिता? तो दिया क्यों? है ना? ऐसे ही जीवों को जो स्वतंत्रता मिली भगवान से, उस स्वतंत्रता भगवान नहीं छीन लेते। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में कि मैंने तुम्हें सारे ज्ञान बतला दिया, अब तुम अपने स्वतंत्रता को मैं तो छीनूंगा नहीं। अब इस पर पूरी तरह मनन करो, सोचो, फिर उसके बाद जो चाहो करो। यथेच्छसि तथा कुरु। ठीक है। तो भगवान ने अब तक जो अर्जुन को माध्यम से समस्त जीवों को भगवान ने यह बात बता रहे हैं कि मैंने सारे ज्ञान की तो सारे बात बता दिया, अब अपने हिसाब से सोचकर समझकर कदम उठाओ, जो चाहो वो करो, बस। एक तरीके से जो 63 जो श्लोक है, ये भगवत गीता का उपसंहार। पूरा संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान तो बता दिया, सब कुछ बताने के बाद अब भगवान कह रहे, अब तक अर्जुन को यही कहते आ रहे थे, नहीं नहीं युद्ध करो, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, हाँ तुम्हें ये त्याग देना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। अब तक यही कह रहे थे, अब कह रहे मैंने सब कुछ बता दिया, अब तुम जो चाहो करो, अच्छे से सोचो और फिर जो चाहो करो। यानी क्या? ये उपसंहार, निष्कर्ष, एक बार उपसंहार कर दिया कि चलो ये समाप्त एक्चुअली। तो उपसंहार में भगवान यह बता रहे हैं कि जो मैंने पूर्व में पहले जो ज्ञान, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, सारे ज्ञान बताया, गोपन सीक्रेट, गुह्यतर और गुह्यतम ज्ञान बता दिया। इससे स्पष्ट रूप से अगले श्लोक में कहेंगे, ब्रजेंद्र नंद और श्री कृष्ण ही परम तत्व की परम सीमा है। ठीक है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखा है, यहाँ पर यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी इच्छा हो वैसा करो, यह सूचित करता है कि ईश्वर जीव की अत्यंतित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। यत्किंचित जो स्वतंत्रता है, जो थोड़ा बहुत जीवों का स्वतंत्रता है, थोड़ा सा, उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। भगवत गीता में भगवान ने सभी प्रकार से यह बतलाया है कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी बना सकता है,
अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह है कि हृदय में असीम परमात्मा, हृदय में जो असीम परमात्मा विराजमान परमात्मा की शरणागत हुआ जाए। सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेश अनुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। इससे मनुष्य निम्नतर कृष्ण भावनामृत में स्थित हो सकेगा, जो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। अर्जुन को भगवान प्रत्यक्षतः युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। भगवत शरणागत होना जीवों के सर्वाधिक हित में है। इसमें परमेश्वर का कोई हित नहीं है। शरणागत होने के पूर्व जहां तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस विषय पर मनन करने की छूट मिली है और भगवान के आदेश की स्वीकार करने की यही सर्वोत्तम विधि है। ऐसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 64, 65 और 66। गुह्यतम ज्ञान। अब तक गुह्यतर बताया, अब गुह्यतम ज्ञान बताएंगे। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूं। इसे अपने हित के लिए सुनो। चौसठवें श्लोक में भगवान यह बता रहे, यह भगवत गीता के गुह्यतम ज्ञान। भगवत गीता को उपनिषद भी कहा जाता है। गीतोपनिषद वेद शास्त्र के जो सार होता है, मुख्य पाठ, उसे उपनिषद कहलाते हैं वेदों में। भगवत गीता को पांचवी वेद कहते, महाभारत को पांचवी वेद कहा जाता है। और महाभारत शास्त्र के जो सर्वश्रेष्ठ पाठ है, मुख्य पाठ है, वो है भगवत गीता। इसलिए गीता उपनिषद कहा जाता है। यहाँ वेदों और उपनिषद का सार है। भगवत गीता में वेद उपनिषदों का सार है। भगवान या भक्तों की कृपा के अतिरिक्त अपनी बुद्धि के बल पर कोई भी इस ज्ञान को, उपदेश को समझ नहीं सकता। समझे? भगवान या उनके भक्तों की कृपा के बिना कोई भी अपनी बुद्धि के बल पर इस ज्ञान उपदेश को समझ नहीं सकता। कृष्ण के ऐकांतिक शरणागत शुद्ध भक्त ही भगवान की कृपा से इस गुह्यतम ज्ञान की, इस गुह्यतम विषय को, इस रहस्य को समझ सकते हैं। तो इस गुह्यतम ज्ञान की विशेषताओं को बताने के लिए ही भगवान ने यह श्लोक कहा है। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। इष्टोऽसि, तुम्हारे हित के लिए सुनो, यह कहा। इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्, है ना। ऐसा जानकर तुम्हारे हित के लिए मैं क्या कहूंगा। यह भगवान की अहेतु की कृपा है। तो इसीलिए यहाँ पर अर्जुन भगवान के अत्यंत प्रिय और शरणागत भक्त है। और यह बात भगवान पहले ही
कह चुके हैं तुम मेरे प्रिय भक्त हो, सखा हो, प्रिय भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें यह ज्ञान बता रहा हूं। तो इसलिए अर्जुन इस गुह्यतम उपदेश को सुनने के उपयुक्त पात्र है। अर्जुन ही ऐसे गुह्यतम ज्ञान की विषय के सुनने के योग्य पात्र है। इसलिए भगवान उन्हें कहा, अब जो कोई भी अर्जुन के पद चिन्ह का अनुसरण करेगा, ऐसे शरणागत होंगे, वो भी इस ज्ञान उपदेश को समझ पाएगा। अन्यथा इस ज्ञान उपदेश को कोई भी अपने बुद्धि के बल पर नहीं समझ सकता। जो भी अर्जुन के पद चिन्ह का अनुसरण करेगा, यानी अर्जुन जिस प्रकार कृष्ण पर शरणागत है, ऐसे ही शरणागत होंगे। अर्जुन कैसा शरणागत है? उन्होंने कृष्ण को क्या कहा? परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परम भवान, ऐसा वर्णन किया। इस प्रकार जानकर जो अर्जुन की भांति श्री कृष्ण में शरणागत होंगे, वो भी गीता की इस गुह्यतम ज्ञान को समझ पाएगा। ठीक है, श्लोक संख्या 65। मन्मना भव मद्भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु मामेवैश्यसि सत्तं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो मनमना भव मद भक्त, ऐसे ही 9वें अध्याय में गुह्यतम ज्ञान बताते समय भगवान 9वें अध्याय में भी यही ऐसे श्लोक है। मनमना भव मद भक्त मज्जाजी माम नमस्कुरु मामेवैश्यसि युक्त एवं आत्मान मत परायण। तुम मत परायण हो, ऐसा बताया। अब वैसे ही सेम श्लोक बता रहे मामेवैश्यसि। इन दोनों श्लोकों में क्या अंतर है? 9वें अध्याय के 34 और 18वें अध्याय के 65। ये दोनों श्लोकों में क्या अंतर है? वहां है मामेवैश्यसि युक्त एवं आत्मान मत परायण, और यहाँ है मामेवैश्यसि सत्वं ते प्रतिजाने प्रिय होसि में। सेकेंड सेंटेंस में अंतर है। पहला सेंटेंस एज इट इज, मनमना भव मद्भक्त मज्जाजी माम नमस्कुरु। अब दूसरा सेंटेंस जो है मामेवैश्यसि, वहां है माम एव एष्यसि, मुझे निश्चित प्राप्त करोगे। फिर उसका आगे क्या कहा 9वें अध्याय में? युक्त एवं आत्मान मत परायण। मत परायण होकर यदि मुझसे जुड़े रहोगे तो तुम मुझको निश्चित प्राप्त करोगे। वो 9वें अध्याय में कहा, मत परायण होकर मेरे साथ जुड़े रहोगे तो निश्चित रूप से तुम मुझे प्राप्त करोगे। अब इस श्लोक में क्या कहा? मामेवैश्यसि, मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। सत्वं ते, निश्चित रूप से। सत्वं ते मतलब सच में, ते मतलब तुमसे, प्रति जाने मतलब मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, मैं तुमसे प्रतिज्ञा कर रहा हूं, तुम निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। अर्जुन को कह रहे हैं प्रति जाने, क्योंकि प्रिय वसी में, क्योंकि तुम मेरा प्रिय पात्र हो, भक्त हो, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, इसीलिए मैं तुमसे प्रतिज्ञा कर रहा हूं, तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे।
इस श्लोक में भगवान ने यह कहा। तो श्री कृष्ण में ही अपने मन को लगाना ही मनमना भव। भगवान ने कहा मनमना भव, इसका अर्थ है हमें अपने मन श्री कृष्ण में ही लगाना है, मन को श्री कृष्ण से कहीं और हटाना नहीं। मनमना भव, इसका मतलब प्रभु जी एश्योरेंस में ही फर्क है, मीनिंग तो सब दोनों का सेम है। हाँ इसका मतलब जो भगवान जो एश्योरेंस दे रहे हैं उसमें ही वो कह रहे हैं मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ यहाँ पर, यानी कि एश्योरेंस में ही फर्क है और मीनिंग तो दोनों का सेम है, ऐसा माने। हाँ, मीनिंग दोनों का सेम है, वहाँ कंडीशन दिया, हाँ यहाँ कंडीशन उठा लिया, करेक्ट 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 करेक्ट, तो अंतर है। वहाँ हाँ। कंडीशन रखा युक्त एवं मत परायण, यहाँ वो कंडीशन उठा लिया, करेक्ट क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अर्जुन, यहाँ पर इस यह श्लोक एक्चुअली स्पेसिफिकली अर्जुन के लिए तथा अर्जुन जैसे शरणागत के लिए, और वो श्लोक जो है जनरल सबके लिए, स्पेसिफिक एकांतिक अर्जुन की जैसे, अर्जुन जैसे एकांत शरणागत, करेक्ट, इसीलिए यहाँ कंडीशन नहीं है। यहाँ उन्होंने प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, साच कहता हूँ, सत्यम ते, तुम्हें सच कह रहा हूं, मैं तुमसे प्रतिज्ञा कर रहा हूं, तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे, यह कहा। और वहां कंडीशन रखा, अगर ऐसा करोगे तो प्राप्त करोगे, जो ऐसा मेरे से युक्त होगा वो मेरे पास आएगा। हाँ, वहां जो होगा वो प्राप्त करेंगे। यहाँ कह ले तुम ऑलरेडी युक्त हो, इसलिए तुम निश्चित। करेक्ट, दिस इज मेंट फॉर अर्जुन। ठीक है। तो भगवान यहाँ पे जो मनमना भव कहा और वहां पे जो मनमना भव कहा, वहां कंडीशन, और यहाँ ऑलरेडी कंडीशन नहीं, ऑलरेडी तुम हो, मनमना भव हो, ये अंतर है। करेक्ट, वहां मनमना भव होने के लिए कहा और यहाँ मनमना भव हो यह कह रहे हैं। करेक्ट, तुम मनमना भव हो, और वहां कहा तुम मनमना भव बनो। आप अंतर पूछ रहे हो ना। उस श्लोक में अंतर है, भगवान का कहने का अर्थ है मनमना भव बनो। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं तुम मनमना भव बन चुके हो, तुम ऑलरेडी मनमना भव हो, यह भाव है। करेक्ट, ठीक है, थैंक यू। श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुंह से यह आदर्श उदाहरण दे रहे हैं अर्जुन को लेकर, संसार को। एक्चुअली ऐसा मनमना भव बनो। ऐसे ही भगवान गोपियों से भी कहा, गोपियों को भी, ब्रजवासियों की, ब्रज गोपियों को भी इसी प्रकार स्वीकार किया, जिस प्रकार अर्जुन को स्वीकार कर रहे हैं, तुम मेरे प्रिय हो। ऐसा ही एक्सेप्ट किया ब्रज गोपियों को, जो उद्धव से उन्होंने कहा। भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, तामन मनस्कात मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका मामे वदोइतम प्रेष्ठम आत्मानं मनसागता। यह कृष्ण का फीलिंग्स है ब्रज गोपियों। म्यूट करो। तो जैसे इस श्लोक में भगवान अर्जुन के लिए अपना फीलिंग्स बताया, अर्जुन के प्रति उनका क्या फीलिंग्स है, समझे। इस श्लोक में भगवान अर्जुन के प्रति तथा अर्जुन जैसे शरणागत भक्त के प्रति भगवान का क्या फीलिंग्स है,
वो उन्होंने उल्लेख किया भगवान ने, अपना फीलिंग्स, ऐसा ही फीलिंग्स, ऐसे शरणागत भक्त ब्रज गोपियों ब्रजवासियों, उद्धव को भी कहा ऐसा ही गोपियों के लिए। ये जो गोपी हैं ब्रज गोपियां, उद्धव सोचता था कि मैं कृष्ण के सबसे प्रिय हूं। भगवान ने उद्धव को कहा, हाँ तुम मेरे प्रिय हो, पर मेरे तुम्हारे ऐसे तुमसे भी और ऐसे भी और प्रिय भक्त है मेरे। कैसे, कौन? तो उद्धव को बता रहे, तंग मन मनस का मत प्राणा, ये ब्रज गोपियों मेरे अलावा उनके मन में और कोई है ही नहीं। तंग मन मनस का मत प्राणा, उनका प्राण मुझ में ही है। प्राण उनका चेतना मेरे अतिरिक्त उनके चेतना में और कुछ है ही नहीं। मत प्राणा, मद अर्थे मेरे लिए, त्यक्त देही का, वो शरीर त्यागने के लिए तैयार है मेरे लिए। मद अर्थे त्यक्त देही का, मां बेव दयितम प्रेष्ठम आत्मानं मनसागत। सुंदर श्रीमद् भागवत में भगवान ने जो कहा, 10वें स्कंद में 46 चैप्टर 4, 5, 6 3 श्लोक भगवान ब्रज गोपियों के प्रति अपना फीलिंग्स बता रहे हैं उद्धव जी को। वही सेम भाव है यहाँ पर अर्जुन के प्रति भगवान अपना फीलिंग्स बता रहे हैं। सेम भाव, सेम मूड, सेम भाव, वही भाव जो उद्धव जी को कृष्ण अब ब्रजवासी ब्रज गोपियों के लिए उनका क्या फीलिंग्स है जो बताया, वही भाव वही फीलिंग्स गीता के इस श्लोक में अर्जुन के लिए क्या फीलिंग्स है, तथा तो अर्जुन जैसे शरणागत भक्त के लिए कृष्ण का क्या फीलिंग्स है वो बता रहे हैं। उद्धव जी को भगवान ने कहा कि गोपियों का मन सदा सर्वदा मुझ में निमग्न रहता है, मैं ही उनका प्राण तथा जीवन सर्वस्व हूं। मेरे लिए ये गोपियों घर बार पति पुत्र सगे संबंधी लोक लज्जा धर्म आदि सब कुछ छोड़ दिया। वे नित्य निरंतर मुझ में ही तन्मय रहता है। मैं आऊंगा केवल मेरी इस बात पर विश्वास करके, मैं आऊंगा वापस ब्रज में इस बात पर विश्वास करके, बड़े कष्ट से किसी प्रकार से अपना प्राण को धारण करके मेरे प्रतीक्षा कर रही है। ये ब्रजवासी, ये है उनकी फीलिंग। तो यह मनमना भव का सर्वोच्च उदाहरण है ब्रजवासी ब्रज गोपियों। मनमना भव शब्द बहुत सिंपल, बहुत छोटा है, पर इसका मीनिंग क्या, ये केवल मात्र कृष्ण ही समझते हैं। मनमना भव का जो गोपियों में है, ब्रज गोपियों का जो मन, जो चेतना किस प्रकार कृष्णमय है, ये ब्रज गोपी कृष्ण के विरह में कैसे जीवन बिताया, व्याकुल गोपियों की बात है। जो भी है मनमना, तो यह श्लोक बहुत ही, यानी ये बहुत ही हायर लेवल के विषय है। इसमें भगवान ने अपना फीलिंग्स बताया,
और भगवान की अपना फीलिंग्स ये कितने उच्च कोटि के विषय है, एक बार हम सोचे, जो हम कैसे समझ सकते हैं। ये तो भगवान अपना फीलिंग्स बता रहे हैं। तो फीलिंग्स की जब हम अपना फीलिंग्स बताते हैं तो उनके शब्दों को अर्थ जानना ही पर्याप्त तो नहीं होता। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं आपके प्रति या आपके सामने मैं अपना फीलिंग्स बता रहा हूं, तो मेरे शब्दों का मतलब ही फीलिंग्स को समझने के लिए पर्याप्त तो नहीं होता है। होता है क्या? मेरी बात समझ आया क्या? नहीं। अगर यही बात समझ नहीं आ रहे तो आगे इसके बात को क्या समझेंगे? मैं कह रहा हूं, अगर मैं अपना फीलिंग्स बताता हूं आपके सामने कि प्रभु जी, कभी कभी हम अपने सिचुएशन बताते हैं, है ना, अपना सिचुएशन बताते हैं, मतलब फीलिंग्स बताते हैं। एक उदाहरण, भौतिक उदाहरण देता हूं कि मैं बहुत परेशान में हूं, मेरे पिताजी एक्सीडेंट हो गया, मानो मैं आपको बता रहा हूं, या मेरे घर में, या मैं फोन करके आपको बता रहा हूं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं हॉस्पिटल में हूं। एक फीलिंग्स, एक बता रहा हूं, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं हॉस्पिटल में हूं, यहाँ पर डॉक्टर बैठे हैं। अब एक डॉक्टर समझता है कि मेरा फीलिंग, मैं हॉस्पिटल में मैं हूं, मेरा मतलब मेरा फिजिकल सिचुएशन क्या है, तो केवल शब्दों का मीनिंग वो अनुभव करने के लिए पर्याप्त है क्या? मेरे दुर्घटना हुआ है, मैं हॉस्पिटल गया हूं, ये मीनिंग है। पर अगर एक्चुअली मेरे इसका अगर अनुभव करना हो तो मीनिंग ही पर्याप्त नहीं है। कृष्ण यहाँ पर अपना फीलिंग्स बता रहे हैं शरणागत भक्तों के लिए, उनका क्या फीलिंग्स है। तो शब्दों का मतलब जान लेना ही उनको फीलिंग्स को समझने के लिए पर्याप्त तो थोड़ी ना है, बताओ। तो मनमना भवो का मतलब समझ लिया, मनमना भवो, मद भक्तो, मद जाजी, इसका मीनिंग को समझ लिया, मतलब कृष्ण की फीलिंग्स को समझ लिया, यह गलत है? नहीं, संभव नहीं। जैसे हम अपने सिचुएशन बताते हैं, उसका मीनिंग, शब्दों का मतलब समझ लिया, मतलब मेरे सिचुएशन को आपने फील कर लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए शब्दों का अर्थ पर्याप्त नहीं है, उसको अनुभव करने की विषय होता है। ऐसा ही विषय है यह श्लोक। ठीक है, तो मद भक्त, मेरे भक्त बनो, मद जाजी, मेरे याजना करो। ये सभी ऑलरेडी 9वें अध्याय में हमने चर्चा कर चुके हैं, इन सब शब्दों का मतलब, एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट 66, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं तां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, डरो मत। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरणागत हो जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से मुक्त करूंगा।
डरो मत। तो पिछले श्लोक में गुह्यतम शुद्ध भक्ति के विषय भगवान ने बताया, जो उनका हृदय का फीलिंग्स है शरणागत जीवों के प्रति, भक्तों के प्रति। कृष्ण के हृदय का फीलिंग्स कृष्ण ने कहा, यानी शुद्ध भक्ति के चरम विषय है। शुद्ध भक्ति के यह चरम विषय है, इससे ऊपर और कोई विषय नहीं। कृष्ण के हृदय का फीलिंग्स ये कितने उच्च कोटि के विषय है। तो उस विषय में कहने के बाद अब इस श्लोक में 67 में भगवान यह कह रहे हैं कि ऐसे शुद्ध भक्ति का पात्र होने के लिए भगवान के किस प्रकार शरणागत होना आवश्यक है, वो भगवान बता रहे हैं। यदि ऐसे शुद्ध भक्ति का पात्र अगर हम बनना चाहते हैं, जिस हृदय का फीलिंग्स कृष्ण ने कहा ऐसा ही वो मेरे लिए फील करे, कृष्ण अगर मेरे लिए ऐसा फील करें, ऐसा मैं बनना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा, यह बता रहे हैं भगवान इस श्लोक में। अर्जुन के लिए जो कहा ना, अगर मैं भी ऐसा कृष्ण के लिए, कृष्ण मेरे लिए भी ऐसा फील करे तो मुझे क्या करना होगा, वो बता रहे हैं। क्या करना होगा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, यह करना होगा। तो अगर ये करेंगे, कृष्ण मेरे लिए भी ऐसा फील करेंगे। क्या बता रहे? तो यहाँ सर्वधर्म का तात्पर्य क्या है? जितने प्रकार के शास्त्रों में जो वर्णाश्रम धर्म आदि का वर्णन है, जितने प्रकार के कामों कर्मों का वर्णन है, जितने प्रकार के ज्ञान का विषय है, योग आदि का विषय है, देवी देवताओं का उपासना आदि का विषय है, इन सभी को यहाँ सर्वधर्म कहा गया है। कृष्ण के भजन के अतिरिक्त अन्य जितने प्रकार के शारीरिक और मानसिक धर्म है, उसी को सूचित कर रहे हैं भगवान सर्वधर्म। श्री कृष्ण के भजना के अतिरिक्त जितने प्रकार के शारीरिक और मानसिक, कुछ धर्म हम शारीरिक रूप से फॉलो करते हैं, कुछ धर्म मानसिक रूप से फॉलो करते हैं, तो कृष्ण भजना के अतिरिक्त जितने प्रकार के शारीरिक मानसिक धर्म है, ये सभी को सूचित कर रहे हैं भगवान सर्वधर्म शब्द द्वारा। इन सभी को परित्यज्य, छोड़कर, परित्यज्य शब्द के द्वारा केवल कर्म में आसक्ति और कर्म फल का त्याग समझना उचित नहीं है। उन कर्मों का त्याग भी
आवश्यक है। इससे पहले जो समझाया गया कर्मों का फल को त्याग करो, वो पर्याप्त तो नहीं है। ऐसा कृष्ण का फीलिंग्स बनने के लिए, फील करे मेरे लिए, ऐसे व्यक्ति बनने के लिए वो पर्याप्त नहीं है। यही भगवान समझा रहे। ऐसा कर्म ही छोड़ देना पड़ेगा। हाँ, पर मैं उसके लिए मैं उस लेवल में आया या नहीं वो अलग बात है। अगर ना ऐसे धरातल में पहुंचे बिना ही, उसकी योग्य बने बिना ही अगर मैं करने जाऊं तो परधर्म आचरण हो जाएगा। वो भी शिक्षा दे दिया भगवान ने, उसके लिए योग्य बनना होगा। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु सरल रूप से बताया, ये तो सब छाड़ी यार वर्णाश्रम धर्म अकिंचन होइया लय कृष्ण का शरण। ये सब छोड़कर वर्णाश्रम आदि धर्म को अकिंचन होइया लय कृष्ण का शरण, केवल मात्र कृष्ण का एक एकांतिक शरणागत होना। ठीक है। तो जो लोग भक्तिहीन, मायावादी, कर्मी, योगी, विषयी, स्त्री संगी का संगी आदि असत संग परित्याग करके, यहाँ तक कि वर्णाश्रम धर्म का भी परित्याग करके दीनहीन अकिंचन होकर कृष्ण की एकांत की शरण ग्रहण करना चाहिए। अगर यह हम करेंगे तभी कृष्ण हमारे लिए वो अपने हृदय में ऐसा फील करेगा। ऐसा हुए बिना, जो पिछले श्लोक में भगवान ने जो कहा, तो वो हमारे लिए लागू नहीं होगा जब तक हम ऐसा नहीं बन पाएंगे। वो ऐसे व्यक्ति के लिए यह बात लागू है जो पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा, जब तक हमारी शरीर में आत्मबुद्धि रहता है और धर्म त्याग के कारण पाप का भय लगा रहता है नहीं समझे? एक तो हमारी देहात्म बुद्धि है और धर्म त्याग से पाप का भय रहता है, पाप लगेगा, है ना? तब तक हमारी ऐसा शरणागति होना संभव नहीं है। गोपियों ने क्या सोचा था, पति को छोड़कर कृष्ण से मिलने जा रहे, परिवार को छोड़कर, अगर ये लोग घर में घुसने नहीं देगा तो क्या होगा, ऐसा सोचा था क्या? नहीं। हम सोचते हैं, है ना, अरे नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, तो ऐसे पाप का भय तो बहुत दूर की है। प्रेस्टीज, पाप, ये वो अनेक प्रकार के कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे तो इन सभी का भय जब तक रहता है, जब तक देहात्म बुद्धि रहता है, तब तक ऐसे शरणागत होना संभव नहीं है। पर भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, अगर ऐसा करेंगे, कर्तव्य कर्म त्याग करने से जो पाप लगेगा, मानो कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़कर कृष्ण के शरण में आ गया तो उनको पाप तो लगेगा। आपकी बात लिया जाए, अभी आप पर आपके पत्नी डिपेंड है, आपके बच्चे डिपेंड है, और कोई लोग डिपेंड है आप पर। अगर उन सब को छोड़कर, उनके प्रति कर्तव्य कर्म को छोड़कर अगर आप
पूरी तरह कृष्ण के लिए आज अगर कृष्ण के लिए आपने समर्पित कर दोगे, कर्तव्य कर्म त्याग रूप पाप तो लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। पर कृष्ण कह रहे हैं अहम तम सर्व पापे भो, अगर ऐसा करोगे तो मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं ना, तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करूंगा। पर हमारी कृष्ण के बातों पर भरोसा ही नहीं है। अगर भरोसा होता तो इतना सोचते नहीं। गोपियों ने उनका पूरा भरोसा था, इसीलिए सोचा ही नहीं। अर्जुन का पूरा भरोसा है, इसीलिए उन्होंने युद्ध में लिप्त, नहीं तो पहले कहा था मुझे पाप लगेगा, मुझे ये होगा। और मोह से जैसे मुक्त हो गए उन्होंने और सोचा नहीं। तो कृष्ण वही कह रहे हैं अहम ताम सर्व पापे भो, मैं तुम्हें समस्त पाप, मैं कृष्ण ये नहीं कहा तुम्हें पाप नहीं लगेगा, ऐसा करने से तुम्हें पाप लगेगा, पर मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, यह स्पष्ट रूप से कह दिया। अहम ताम सर्व पापे भो। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा, पाप लगेगा ऐसा करने से, पर कृष्ण उन पापों से मुक्त कर देंगे हम। इस बातों में अगर भरोसा हो तो छोड़कर शरणागत हो जाओ, तो कृष्ण हमारे लिए फील करेंगे। अगर इसके लिए योग्य नहीं है तो जैसे कृष्ण ने शिक्षा दिया ऐसा करते रहो, और क्या। ठीक है। राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु के वार्तालाप में, राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु, राय रामानंद संवाद में सर्वधर्मान परित्यज्य को भी चैतन्य महाप्रभु बाह्य बता दिया, समझे। यहाँ पर कृष्ण ने जो सर्वधर्मान परित्यज्य को सर्वश्रेष्ठ धर्म बोल कहकर गीता बता रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य सर्वश्रेष्ठ धर्म के रूप में यहाँ पर भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं। पर चैतन्य महाप्रभु इस सर्वधर्मान त्याज्य को बाह्य कह दिया। यो बाह्य, आगे कहो, इससे बढ़कर कुछ और कहो, यानी इससे भी बढ़कर और है। सोच लीजिए, ये सर्वधर्मान परित्यज्य सब कुछ छोड़ दिया, यह बाह्य, आगे कहो। चैतन्य महाप्रभु ने, इसका कारण भगवान को समझने के लिए, भगवान की भाव को समझने के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य एक प्रारंभिक योग्यता है, बिगिनिंग योग्यता, प्रारंभिक योग्यता है। ठीक है। भगवान की फीलिंग्स को समझने के लिए प्रारंभिक योग्यता है सर्वधर्मान परित्यज्य, मामेकं शरणं व्रज। केवल उनका शरणागत, सब कुछ छोड़कर उनका शरणागत होना। अगर कोई होंगे तो भगवान की फीलिंग्स को, जीवों के प्रति उनका फीलिंग्स को समझने के लिए, भगवान की फीलिंग्स को समझने के लिए यह प्रारंभिक योग्यता। पर उनके फीलिंग को समझने के लिए इसका आगे और भी है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद को कहा, अरे ये तो बाह्य है, इससे आगे और बढ़कर, इससे श्रेष्ठ कुछ विषय बताओ। इसलिए कहा। तो जब तक कोई इस श्लोक में स्थिर नहीं हो जाता, कौन सी श्लोक में, ये जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इस शिक्षा में, इस ज्ञान में जब तक कोई स्थिर नहीं हो जाता तब तक उसके लिए पिछले श्लोक का तात्पर्य को समझना असंभव है। पिछले श्लोक में भगवान ने जो कहा, पिछले श्लोक क्या था, मन्मना भव मद्भक्त मध्याजिमां नमस्कुरु
मामेवस्य युक्तैवं सत्यम ते प्रतिजाने प्रियवशी में अगर इसको समझना है तो इस श्लोक में जो कहा पहले ये करना पड़ेगा। 66 में जो कहा ये करने से ही 65 में जो कहा वो समझ सकता है, अन्यथा 65 की बात को समझना संभव नहीं। ठीक है, सिक्सटी 67 से लेकर 73 तक, 78 तक कितना है, जिसमें भगवत गीता की ज्ञान प्रचारकारी की महिमा, अर्जुन का मोह मुक्ति का विषय और संजय का रोमांच होना, संजय रोमांचित हो रहा, ये 3 विषयों का वर्णन है 67 से लेकर 78 तक। 3 विषयों का वर्णन। पहला ज्ञान प्रचार, भगवत गीता की ज्ञान प्रचारकारी की महिमा, जो लोग भगवत गीता का ज्ञान प्रचार कर रहे हैं उनकी महिमा वर्णन कर रहे हैं। और इसका ये महिमा भगवत गीता की ज्ञान और ज्ञान प्रचार की महिमा 72 तक 6 श्लोकों में किया। पांच श्लोक 67 से 72 5 श्लोकों में है ना। और 63 में अर्जुन का मोह मुक्ति, अर्जुन स्वयं कह रहे हैं कि वो मोह से मुक्त हो गए, यह बताया। और संजय जो रोमांचित हो रहे हैं इसका वर्णन है 74 से 78। सिक्सटी 67 में भगवान ने यह कहा, जो लोग भगवत गीता की ज्ञान को ग्रहण करने के योग्य नहीं है उनके सामने यह बात न कहा जाए, गीता ज्ञान की उपदेश न दिया जाए, ऐसा कहा 67 में। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो, ऐसे लोगों को न बताया जाए, यह कहा। यह गोपनीय जो गुह्य ज्ञान है उन लोगों के समक्ष नहीं बताना जो असंयमित है, जो अभक्त है, जो भक्ति में जुड़े नहीं हो, जो कृष्ण विमुख है, जो कृष्ण से द्वेष करता है, ऐसे लोगों को भगवत गीता का ज्ञान उपदेश न किया जाए। 68 में भगवान ने कहा, भगवत गीता की ज्ञान प्रचारकारी व्यक्ति उनके सबसे प्रिय है, सबसे प्रिय, ऐसा प्रिय न कोई है, न कोई होंगे और न कोई थे। यह 68 में बताया। 69 में भगवान ने कहा, 69 में, इस संसार में उसकी अपेक्षा और कोई सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और जो व्यक्ति भक्तों को यह परम बताता है। अच्छा, 68 में कहा, जो उनके भक्तों को यह ज्ञान उपदेश बताएगा वो शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा और ऐसे व्यक्ति
उनके सबसे प्रिय है, यह कहा 69 में। अब 70 श्लोक में भगवत गीता अध्ययन का फल परिणाम क्या है, गीता अध्ययन का परिणाम क्या है वो बताए। और 70 हो गया, 71 में गीता श्रवण का परिणाम क्या है वो बताए। आप लोग पढ़ लेंगे, जस्ट इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन की, ऑलरेडी पूरे गीता में तो यही एक्सप्लेनेशन हो रहा है ना। 18 अध्याय तो इसका जस्ट उपसंहार है। 71 में गीता श्रवण करने की, भगवत गीता सुनने का क्या फल बताया गया। जो श्रद्धा समेत तथा देश रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहां पुण्यात्माएं निवास करती है। 72 में कृष्ण अर्जुन से पूछ रहे हैं, हे पृथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे एकाग्रचित्त होकर सुना, मैंने जो कहा, ध्यान से सुना या नहीं। अब तक मैंने जो कहा तुमने इसे ध्यान से सुना या नहीं, ये पूछा। और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है। दो बात पूछे भगवान। अब तक तो अर्जुन भगवान से पूछ रहे थे, भगवान उत्तर दे रहे थे। अब भगवान अर्जुन से पूछ रहे हैं, मैंने अब तक जो कहा क्या तुम ध्यान से सुना। और दूसरा पूछा, क्या इससे तुम्हारा अज्ञान दूर हुआ है या नहीं, मोह दूर हुआ है या नहीं, क्या अभी भी मोह में पड़े हो। अब अर्जुन बता रहे हैं 73 में, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मया च्युत स्थितस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। और फिर अब संजय अपना फीलिंग्स बता रहे हैं। ये गीता तो संजय भी सुना, ये गीता ज्ञान वार्तालाप अर्जुन और कृष्ण के संवाद को सुनकर उनमें क्या प्रभाव आया उसका वर्णन संजय स्वयं कर रहे हैं। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। तो आपने फीलिंग्स, संजय अपना फीलिंग्स धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। जो भगवान ने अर्जुन को जो कहा, अर्जुन ने भगवान से जो पूछा, ये वार्तालाप, एक कन्वर्सेशन संजय सुने और सुनने के बाद धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। इन दोनों का ये जो वार्तालाप, ये ऐसा अद्भुत वार्तालाप सुनकर मेरे शरीर रोमांचित हो रहा है। ये धृतराष्ट्र को वर्णन कर रहे हैं। व्यासदेव की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के बीच में हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से, आनंद, दिव्य आनंद से गदगद हो उठता हूं मैं। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिक अधिक आश्चर्यचकित होता हूं और पुनः पुनः हर्षित होता हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। मतलब संजय बता दिया ये युद्ध में विजय किसका होगा। डायरेक्ट तो बता नहीं सकते, क्यों? बॉस को कैसे डायरेक्ट ऐसा बताएगा, है ना। धृतराष्ट्र उनके बॉस है,
इसलिए डायरेक्ट तो बता नहीं सकते, इसीलिए ऐसा कहा कि मेरा मत तो यही है, जहाँ कृष्ण अर्जुन है वहीं विजय, वहीं ऐश्वर्य, वहीं सौभाग्य, वहीं सब कुछ रहेगा। और अब तुम्हारे पास तो है नहीं, ना कृष्ण है ना अर्जुन है, तो तुम्हें ऐसे मिलने वाला नहीं है सब कुछ, यही बता दिए। ठीक है, जय श्रीमद् भागवत गीता यथारूप की जय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च बाद में। तो एग्जाम अगला संडे, कमिंग संडे क्लोज बुक एग्जाम 13 अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक क्लोज बुक का एग्जाम लिया जाएगा कमिंग संडे को। उसके बाद जो जितना जल्दी दिसंबर के अंदर 31 दिसंबर तक जिसका जो एग्जाम बाकी है, और ओपन बुक का जो एग्जाम दिसंबर 31 तक, सारे एग्जाम जो दिसंबर 31 तक देगा उन्हीं का रिजल्ट मैं भेजूंगा, उन्हीं का सर्टिफिकेट आएगा। एक दिन लेट करोगे तो आप मैं ऐसा नहीं किया जैसे हर बार करता हूं, एक्सटेंड करता हूं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 31 से पहले जिसका एग्जाम जो भी बाकी है वो कंप्लीटली मेरे पास अगर नहीं आएगा तो उनका नाम नहीं जाएगा बोर्ड में और उनका सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। 100% मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये जो मेरा घोषणा है, बाकी यथेच्छसि तथा कुरु। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद की जय। जय गुरु जी, इसका जो वांछाकल्पतरुभ्यश्च। बंधु का एग्जाम है, ये कब मैं तक जो दे दें? कहना था कह दिया, नो एक्सप्लेनेशन। एग्जाम ठीक। देने के लिए आपको यहाँ आना है संडे को, डेट संडे बता दिया, टाइमिंग संडे को। जो लोग जयपुर में है वो जयपुर में आ जाएगा, आके एग्जाम देगा। जो जयपुर के नहीं है उनके लिए वो अपने सेंटर में देंगे। कैसे किया जाएगा उनको सूचना भेजा जाएगा। नेक्स्ट संडे रख सकेंगे तो अच्छा होगा प्रभु जी। नहीं, मुझे अच्छा नहीं चाहिए, मुझे इसी संडे चाहिए। मुझे बहुत अच्छा आप लोग कर दिया और मुझे अच्छा ही नहीं चाहिए आप लोगों की। आपने बहुत सारे अच्छाई दे दिया हम मेरे को, मुझे और कोई अच्छाई नहीं चाहिए आप लोगों से। कह दिया, मुझे और कोई अच्छाई नहीं चाहिए, मुझे इसी संडे को चाहिए। ये अच्छा होता वो अच्छा, तो मुझे और अच्छा ही नहीं चाहिए बोल रहा हूँ। अपना अच्छा है अपने पास रखो। ठीक है, जिनका नाम नहीं आएगा, 2 साल से यही इसी को लेकर गटर चल रहा है गाड़ी। 2020 में शुरू किया, अभी 2023 होने वाला है, पूरा 2 साल हो गया। और इसके बीच में कितना ग्रुप कंप्लीट करके चले गए। केवल आप लोगों का ग्रुप पड़ा है। इस आप लोगों के भक्ति शास्त्री शुरू से 1 साल बाद उज्जैन के भक्तों का भक्ति वैभव शुरू करवाया। पूरा सिलेबस मैंने पढ़ाया। केवल 1 यूनिट मायापुर के 2 टीचर आके 2 यूनिट पढ़ा के गया। बाकी 30 यूनिट का 2 यूनिट वो 2 यूनिट पढ़ाया। 28 यूनिट मैंने पढ़ाया, एग्जाम लिया, कंप्लीट करवाया। भक्ति वैभव मतलब पूरा भागवत, गीता नहीं, भागवत का 4th कैंटो 6th कैंटो तक भक्ति वैभव हो गया। 6th कैंटो कितने वॉल्यूम हो गया, वो लोग पूरा कर लिया।
क्योंकि उनका कभी कोई क्लास मिस नहीं है, चाहे कहीं भी हो, कोई भी हो, क्लास में ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों की अच्छा है अपने पास ही रखो, मेरे को अच्छा ही नहीं चाहिए। संडे को एग्जाम है, जिनको देना है आइए, नहीं देना है कोई नहीं, प्रभु जी मेरा ये कारण मैं नहीं आ पाया, अब तक दे दिया गया, ठीक है, नहीं दे पाया कोई बात नहीं, उस दिन आ जाओ दे दो, इस दिन ले लिया जाएगा। अब बिल्कुल डेडलाइन है और मैं कुछ नहीं करूंगा, उसके बाद उसका एग्जाम लिया नहीं जाएगा। अगर नहीं है नेक्स्ट टाइम कभी जब दूसरा ग्रुप जो भक्ति शास्त्री होगा तो अब दे देना, तो अब तुम्हारा नाम जाएगा। अगर इस लॉट में आपका रिजल्ट भेजना हो, आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको एपीआर होना होगा, किसी भी हाल में एग्जाम देना होगा, और 31 तक जो जो एग्जाम बाकी है, ओपन बुक कॉपी बाकी है, डिपॉजिट करना होगा। हरे कृष्ण। अब वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभुपाद की जय। जय।